मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, इंसान की सारी भागदौड़, सारी ताकत, सारी बेचैनी आखिर किसके लिए है? रोज़ी के लिए और नसीब की तलाश के लिए। लेकिन अजब बात है, रिस्क भी दरवाजे बंद कर लेता है और नसीब भी चेहरा मोड़ लेता है। इंसान सोचता है शायद मेहनत कम थी या दुआ कम थी। प्यारे दोस्तों, मगर हकीकत यह है कि रिस्क और नसीब दोनों के पीछे एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो राज है दुरूद पाक। प्यारे दोस्तों, हज़रत बासिफ अली बासिफ फरमाते हैं, बरकत मेहनत में नहीं, नज़र करम में है, और नज़र करम दुरूद से मिलती है। मौलाना रूमी कहते हैं, जब दिल बिखरा हो तो उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक नाम काफ़ी है, मोहम्मद का नाम। प्यारे दोस्तों, यानी जो शख्स दुरूद पढ़ता है वो असल में अल्लाह के महबूब से रिश्ता जोड़ लेता है, और जब ये रिश्ता जुड़ जाए तो तकदीरें की राह खुलती हैं, तकदीरों की राह खुलती हैं, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं और दिल के अंधेरे मिट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सोचो ज़रा, अगर चाबी गलत हो तो दरवाज़ा खुलता है। हम सारी ज़िंदगी गलत चाबियों से रिस्क के दरवाजे खोलने की कोशिश करते रहते हैं। हिर्स की चाबी, दुनियादारी की चाबी, रिश्तों और ताल्लुकात की चाबी। मगर असल दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब हम दुरूद पाक की चाबी इस्तेमाल करते हैं। बासिफ अली बासिफ फरमाते हैं, जो दुरूद पढ़ता है वो सिर्फ कलमात नहीं पढ़ता, वो अपनी तकदीर के ताले तोड़ता है। हज़ारों दुरूद हैं, लेकिन कुछ दुरूद ख़ास हैं। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये रिज़्क़ की कुशादगी का सबब है। दुरूद ताज जो दिल की गहराई से पढ़ा जाए तो नफ्स के तूफ़ान को खामोश कर देता है और नसीब को जगा देता है। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने बरसों मेहनत की मगर रिस्क में चैन ना मिला। एक दिन एक मुर्शिद ने कहा, बेटा हर रोज़ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करो। और फिर देखा कि जहां दरवाजे बंद थे वहां से रिस्क बहने लगा। बासिफ अली बासिफ कहते हैं, कुछ लोग नसीब के सोने का रोना रोते हैं, हालांकि नसीब को जगाने का राज उनके होठों पर है। हाँ, दुरूद वो जिक्र है जो किस्मत को जगाता है। वही लड़का जिसके रिश्ते ना हो रहे थे, जब दुरूद पाक का मामूल बनाया तो अल्लाह ने उसके लिए राहें खोल दी। वही ताजिर जिसका कारोबार डूबा हुआ था, वो दुरूद के साथ दुकान खोली तो ग्राहक ऐसे आने लगे जैसे बारिश के कतरे। दुरूद का असल राज जानते हो? असल राज क्या है? दुरूद महज लफ्ज़ नहीं, ये इश्क है, ये निस्बत है, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करने की वो कैफियत है जिस पर फरिश्ते भी नाज करते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, जब तू दुरूद पाक पढ़ता है तो समझ ले तेरा दिल आसमान की तरफ परवास कर रहा है। बासिफ अली बासिफ फरमाते हैं, दुरूद दरअसल वो रास्ता है जो बंदे को महबूब तक और महबूब के ज़रिए खालिक तक ले जाता है, और जब खालिक राज़ी हो जाए तो रिज़्क भी बसी होता है और नसीब भी जगमगा उठता है। प्यारे दोस्तों, अमली सफ़र, अगर तुम चाहते हो कि रिस्क तंगी से निकले, नसीब जगे और दिल को करार मिले, तो एक छोटा सा मामूल अपना लो। सुबह उठते ही दिन की इब्तिदा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी से करो। हर नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, और जुम्मे के दिन फुर्सत के लम्हों में इश्क के साथ दुरूद ताज पढ़ो। याद रखो, ये अमल महज गिनती के लिए नहीं है, बल्कि दिल की तरफ के साथ होना चाहिए। मेरे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी ये नहीं कि जेब खाली है, बल्कि ये है कि दिल खाली है, और दिल उस वक्त भरता है जब वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से लबरेज होता है। बासिफ अली बासिफ साहब ने कहा था कि दुरूद वो खुशबू है जिससे दिल की वीरानी जन्नत में बदल जाती है। दुरूद के असरात रिज़्क और नसीब की कुंजी है। प्यारे दोस्तों, रिस्क में बरकत। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी दुकान को खोलने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बना लिया, और देखते ही देखते अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क में ऐसी बरकत दी कि ग्राहक खुद चलकर आने लगे। प्यारे दोस्तों, नसीब का खुल जाना। कई नौजवान शिकायत करते हैं कि रिश्ते तय नहीं हो रहे, दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो दिल से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देता है, क्योंकि दुरूद रहमत को खींचता है, और जब अल्लाह की रहमत नसीब पर पड़ती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।
دل کا سکون اور گناہوں کی معافی۔ درود شریف دل کو سکون دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اور جب دل مطمئن ہو جائے تو محنت میں لگن پیدا ہوتی ہے، اور یہی لگن نصیب کو جگہ دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو اور نصیب روشن ہو تو یہ معمول اختیار کریں۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ صبح یا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر دل سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پیارے دوستو، اور ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن ممکن ہو تو درود تاج پڑھیں۔ یہ معمول صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ حقیقت کا ادراک یاد رکھیں، درود پڑھنے والا اصل میں اپنا فائدہ خود کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسا مقام دیا کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء فرماتے ہیں جس کی تقدیر سوئی ہوئی ہو وہ درود شریف سے اپنی تقدیر کو جگا سکتا ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں بن رہے، یا دل کے اندھیروں نے سکون چھین لیا ہے، تو ایک بار اس درود کو آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ روشنی اترے گی جو کبھی بجھ نہ سکے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کو ہر بیماری پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آپ کے دل کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔